वाहनों की कमी से जूझ रही हनुमानगढ़ पुलिस को अब नए वाहन देने का सिलसिला जिला मुख्यालय से शुरू हो चुका है। जयपुर मुख्यालय से एक नग इंटरसेप्टर नया चौपहिया वाहन, ट्रैफिक ड्यूटी हेतु एक नग नई बोलेरो कैंपर जो कि हाईवे ड्यूटी पर रहेगी आने वाली है और 11 नग नए मोटरसाइकिल आवंटित जयपुर मुख्यालय से पुलिस को हो चुके हैं। एसपी हनुमानगढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर एक नग इंटरसेप्टर तथा चौपहिया वाहन 9 नग मोटरसाइकिल प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार 2 नग पूर्व में चल रही इंटरसेप्टर सहित अब जिले में 3 नग इंटरसेप्टर वाहन हो चुके हैं। 9 नग नए मोटरसाइकिलों को पूर्व में चल रहे पुराने मोटरसाइकिलों के स्थान पर अब बदल दिया गया है। एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा इनको आज हरी झंडी दिखाकर एसपी ऑफिस से रवाना किया गया है। जो नए वाहन आए हैं उनका प्रयोग पुलिस को गश्त करने के लिए कहीं ना कहीं सहायक हो पाएगा। अपराध की दुनिया में जो लोग लगे हुए हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए और जांच करने के लिए ये वाहन प्रयोग किए जाने से हनुमानगढ़ पुलिस को वाहनों की जो कमी खल रही थी उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पूरा करने का प्रयास जयपुर मुख्यालय से कर दिया गया है। इंटरसेप्टर जो वाहन मिला है चौपहिया वाहन है। आपको बता दें कि ओवर स्पीड चलने वाले वाहनों पर यह कार्रवाई ऑटोमेटिक ही कर देता है और चालान की कार्रवाई भी आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी। इस वाहन को सड़कों पर लाने के बाद जो स्पीड से वाहन चलाते आ रहे हैं वे हो जाएं सावधान। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका चालान ऑनलाइन कट गया है। इसलिए अब जो है सावधानी पूर्वक यहाँ पर वाहन हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर आप चलाने का प्रयास कर लें तो आप जुर्माने से बच सकते हैं। हरी झंडी दिखाने के बाद एसपी हनुमानगढ़ का इन वाहनों के बारे में और कैसे प्रयोग किया जाएगा इसके बारे में क्या कहना है, सुनिए। हनुमानगढ़ ज़िले के लिए राज्य सरकार ने 3 इंटरसेप्शन वाहन और 9 मोटरसाइकिलें अलॉट की है और एक बड़ा इंटरसेप्शन जो 4 व्हीलर पे है और 2 इंटरसेप्शन वाहन जो अभी इनका रजिस्ट्रेशन बाकी है वो मोटरसाइकिल पे इंटरसेप्शन है। जो तेज़ गति से चलने वाले वाहन हैं मोटरसाइकिल पे 2 नए वाहन दिए हैं, मेरे ख्याल से पहली बारी है इस प्रकार दिए और 9 नई मोटरसाइकिलें दी हैं जो ट्रैफिक में और विभिन्न थानों में जहाँ वाहनों की कमी थी वहाँ सबको उपलब्ध करवाई गई। अन्य आपका कहने से एक तो ट्रैफिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अपने ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं इसकी वजह से और ये सीवरेज लाइन डल रही है, इससे हमारे डाइवर्जन के कारण सारी ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं है, ट्रैफिक के लिए हमने 30 आदमी एक्स्ट्रा पुलिस लाइन से लगा रखे हैं तो मेरे ख्याल से पहले तो जितना था वही था, उसके अलावा 30 आदमी और लगा रखे और ये गड़बड़ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो ओवर ब्रिज आपका बन रहा है, आपकी सीवरेज लाइन बन रही है, इससे डाइवर्जन से थोड़ी समस्या आ रही है। कुछ दिन की बात है, थोड़े दिनों में समाधान होने वाला है। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये अब सिटी जैसे कस्बा बड़ा बन रहा है और हमने अभी नगर परिषद को भी कहा है और कलेक्टर साहब से भी वार्ता हुई है कि इसमें या तो नगर पालिका नगर परिषद है वो ट्रैफिक पुलिस को अलग से क्रेन्स वगैरह खरीद कर दे या फिर इसका टेंडर कर दें, जैसे कि बड़े शहरों में है तो वाहन उठाने के लिए क्रेन और ट्रक सहित टेंडर कर दें तो ज़्यादा अच्छा। हमने प्रस्ताव भेजा, शायद इस पर विचार कर रहे हैं, या तो क्रेन ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराएंगे नगर परिषद या फिर है वो टेंडर देंगे किसी को, उससे ही समाधान हो पाएगा। क्योंकि जब संसाधन नहीं है तो बाइकें उठा के ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे ध्यान में है और जल्दी इसका। एसपी हनुमानगढ़ का कहना है कि नए वाहन हनुमानगढ़ को मिलने से यहाँ जांच का दायरा बढ़ेगा और आरोपियों को पकड़ने के लिए जय साधन काम आ सकेंगे। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।